सुख की राह दिखाना है। 300 से अधिक विषयों पर लेख उनके प्रकाशित हुए हैं और वो भी भारत इस देश के अनेक सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों के अंतर्गत, तो इसे भी उपलब्धि के अंतर्गत हम स्वीकार कर सकते हैं। अनेक ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं, हम विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, और जिन विषयों से जब तक हम मुक्त नहीं होते, जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए तो तनाव मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए, योग की विधि, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, ये कुछ ऐसे विषय हैं कि जिन विषयों से जब तक हम परिचित नहीं होते और अपने जीवन से जब तक हम इनसे निकाल कर बाहर नहीं फेंकते, तब तक ये तय है कि जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आज भी हम सबके बीच ऐसे ही एक विषय को लेकर वे उपस्थित हुए हैं। विषय है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। अधिक ज़्यादा न कहते हुए मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने शब्दों से हम और हमारे सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है, और जब तक हमारे इस वृक्ष में जीवन में मूल्य नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा नहीं। चाहे मैंने डिग्रियां धारण की, चाहे मार्क अच्छा लिया, लेकिन अगर जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा नहीं। क्योंकि आज का युवा कल का समाज है। आज समाज में कॉलेज बहुत है, शिक्षाएं बहुत है, लेकिन आज समाज की स्थिति से आप कोई छिपे नहीं है। जेल बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ती जा रहे हैं। क्यों? आज के विद्यार्थी केवल पेट भरने की शिक्षा ले रहे हैं। पेट भरना ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं। जब शिक्षा चालू की थी उनका उद्देश्य था बच्चों के संस्कार बनाए जाए, लेकिन आज के बच्चे केवल अपने जीवन में शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशा का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, बंधनों से मुक्त बनना शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य अमर बनना, चले जाने के बाद भी युगों युगों तक उस व्यक्ति का नाम सदा रहना, यह शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र बनाना, लेकिन आज के बच्चों में, युवाओं में केवल एक होता IQ, दूसरा होता है EQ, तीसरा होता है MQ, चौथा होता है SQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, EQ मीन्स इमोशनल भावनात्मक क्षमता, MQ मीन्स मॉरल नैतिक क्षमता, SQ मीन्स स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षमता। लेकिन आज हमारा ध्यान किसके तरफ है? केवल IQ। टीचर चाहते हैं बच्चे होशियार बने, माँ बाप चाहते हैं होशियार बने। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही टेबल का पांव है, बाकी 3 नहीं है, टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह आज का स्टूडेंट केवल अपनी IQ डेवलप करने में लगा है। आजकल कंपनी में लोगों को केवल IQ को नहीं देखते। पहले जमाने में उसकी IQ देखी जाती थी, इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इसके अंदर इमोशनल कितना है, इसकी भावना क्या है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी कितना, आध्यात्मिक, जो ये कंपनी में आएगा, हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़ाएगा, ये देखा जाता है। स्टूडेंट लाइफ में IQ के साथ EQ को डेवलप करो, MQ डेवलप करो, SQ डेवलप करो। जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है,
अभिमान, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं होशियार हूं, मुझे सब कुछ पता है। ओवर कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं, ज्यादा अति आत्मविश्वास, और ऐसे धोखा खाते हैं। इसीलिए केवल आईक्यू नहीं, रावण के पास आईक्यू भी थी, शास्त्रों का ज्ञाता था, भौतिकता थी, लेकिन रावण के अंदर ईगो था, इसलिए पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। आज का इंसान सब कुछ है, ईगो, जहां ईगो डेवलप होता है पूरा जीवन भर तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। इसीलिए आज को पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या है, तनाव में कोई बोलता है सबके सामने, सही नहीं होता, एक का बदला 4 से लेता है। और विद्या क्या बोलती है, विद्या विनयेन शोभते। इसका कॉलेज पूरा हो गया, उसके जीवन में क्या दिखनी चाहिए, विनम्रता। लेकिन जितना कॉलेज पूरा होता है फिर नौकरी का टेंशन, फिर और कई टेंशन, क्यों? और आज के लोगों में घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन रात भर नींद नहीं आती। शराब पीता है, पेन किलर की दवाई खाता है, और बॉडी डैमेज हो गई। मैं बता, मेरा परिचय में लगभग 800-900 जेल में गया हूं। जेल में जाने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे, आईक्यू भी अच्छी है, क्या नहीं सीखा, वैल्यूज नहीं सीखे। इसलिए वैल्यूज के बिना जीवन कौड़ी तुल्य। हीरा और कौड़ी क्या फर्क है, हीरे में गुण है, कौड़ी में कोई गुण नहीं है। जिसके जीवन में कोई वैल्यूज नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जीवन में वैल्यूज को धारण करना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। इसलिए आईक्यू के साथ ईक्यू, जिसकी आईक्यू ज्यादा है साइंटिस्ट बनता है, बॉम्ब्स बनाता है, दुनिया का नाश करता है। इसलिए इन चारों को डेवलप करना है, शिक्षा का उद्देश्य है। आज हम एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब सिलेबस को पढ़ना, नीचे के क्वेश्चन के आंसर को लिखना, पास होना, ये नहीं है। एजुकेशन के एक शब्द में बहुत बड़ा राज है, ई और एम्पावर बनना, सशक्त बनना। आज का युवा सशक्त, कल का आने वाला समाज सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त युवा। आज के युवा कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कमजोर। युवा कमजोर, समाज भी कमजोर बनेगा। दूसरा शब्द आता है डी, डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, जिसकी पढ़ने के बाद हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन है, वो पढ़ा लिखा। कान से क्या सुनना है, आंखों से क्या देखना है, मुख से क्या बोलना है। अनडिसिप्लिन वाला असफल बनता है। अगर नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी, पानी के अंदर, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में सफल बनता है, जिसको इंद्रियां चलाता है वो डूब जाता है। आज हर इंसान इंद्रियों के अधीन है, फिर पश्चाताप करता है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जिसने अपने पर शासन किया वही दूसरों पर शासन कर सकता है, प्रकृति पर शासन कर सकता है। पढ़ाई लिखाई करना था, अपने पर शासन करना। तीसरा शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, ये है पढ़ा लिखा। पता ही गलत है तो भी करना है, पता है कि नहीं करना है तो भी करना है। अंडरस्टैंडिंग। आगे का शब्द सी, मैं एजुकेशन की परिभाषा बता रहा हूं। एम्पावर बनना, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग। आगे
आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग धन को इकट्ठा करने के लिए चरित्र को बेच रहे हैं। आप इंटरनेट खोल के देखेंगे, जिनके चेहरे अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, IQ भी अच्छी है, अच्छा कॉलेज में पढ़े हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे सुसज्जित है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। अगर उनके फोटो ला करके उनके टीचर को दिखाओ, आपने उनको यही सीखने के लिए करने के लिए पढ़ाया था, उनको भी चेहरा नीचे करना पड़ेगा। इसलिए चाहे भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, चरित्र के लिए हमें धन नहीं कमाना। चरित्र हमारी संपत्ति है। अगर चरित्र ऊंचा है, ये एक दिन रहेगा आप सफल बनेंगे। चरित्र बर्बाद करना, ताप दलदल में फंसना, उसका जीवन नरकमय बनेगा। इसलिए धन के पीछे चरित्र को बर्बाद नहीं करना। अगर ऐसा ही चरित्र मानव का खत्म हो जाएगा, ये नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेगी, ये संसार में रहना बड़ा मुश्किल होगा। उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं हो सकती जिसका चरित्र नहीं है। भले दिखने में आज फैशन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन उनको पूछो कि उनको शांति है? क्यों? उन्होंने चरित्र को बर्बाद किया। इसलिए जो चरित्रवान है वही शांति से अपने सम्मान में रह सकता है, खुश रह सकता है। इसलिए चरित्रवान बनना। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना। पढ़ाई लिखना सीखना मतलब हमें सदा पॉजिटिव सोचना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, नेगेटिव। दुर्योधन को कहा तुम जाकर के दुनिया से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला, कहता है गुरुजी सॉरी, कोई अच्छे। फिर अर्जुन को कहा तुम जाकर के बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ, लेकिन उसको कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव था और उसका दृष्टिकोण नेगेटिव। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बना दो। ये संसार बड़ा अच्छा है। हमें क्यों खराब दिखता है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है। तो पढ़ाई लिखना ही सीखना था, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना, एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना। पर्सनालिटी, आज पर्सनालिटी किसको समझते हैं? पर्सनालिटी दो प्रकार के, इनर दूसरे आउटर। लेकिन आज की युवा पीढ़ी आउटर पर्सनालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। ऐसे कपड़े पहनेंगे, फैशन करेंगे और दूसरों को आकर्षित करेंगे, लगता है मेरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। याद रखना, आउटर पर्सनालिटी की तरफ किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी? इनर पर्सनालिटी। आउटर में बुजुर्ग थे, डंडा लेके चलते थे, क्लास में कोई सर नहीं, ध्यान से पढ़ रहे, शांति से बैठे हैं। आपको देखकर के दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले, ये कितना अच्छा है। ये उसकी इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी वाला सदा के लिए अमर बनता है। आउटर पर्सनालिटी क्षणिक अच्छी होती है, सदा के लिए बर्बादी की तरफ लेके जाती है। इसलिए इनर पर्सनालिटी को आगे के शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज की युवा में सहन शक्ति, थोड़ा कुछ बोलता है, रात में नींद नहीं आएगी, गुस्सा करेंगे, दिमाग से तब आए। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ में छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता, पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती, दोबारा गलती करने नहीं करता। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई खम खम।
आज किसी को छड़ी मारा तो सर बाहर आपको दे दूं, सहन शक्ति नहीं है, ईगो है। उसको लगता है सबके बीच में मेरे को सर ने रोक दिया। अगर कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छने रखकर लगाता है और पत्थर कहता बाहर बताऊंगा, मूर्ति बनेगी उसकी। भाग्यशाली टीचर वो है, स्टूडेंट वो है जिस टीचरों का शिल्पकार का ज्यादा ध्यान है। इसलिए अगर कोई टीचर हमारे तरफ इशारा करता है जो योग्य बातें नहीं है, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या करो, थैंक यू सर, आगे चलते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि बार बार बताऊंगा। अगर मेरी बुराई नहीं निकली, समाज मुझे पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें सहनशील बनना है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, माँ बाप उनको ला करके टीचरों के हवाले कर देते, इसको मारो, कुछ को सुधार करके बेचो। लेकिन आजकल के माँ बाप इतने लाडले हो गए, कहीं बेटा ही मोबाइल रखो। अगर टीचर मैडम कुछ कहता है फोन करके बताना, देख लीजिए। अब यहाँ तो फोन करके बताएंगे, लेकिन भविष्य में कोई झगड़ा करेगा, मारेगा, किसको फोन करेंगे? मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए। इसलिए सहन करना सीखना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। केवल साक्षर मत बनो, सिलेबस पढ़ना, पास होना, अक्षर ज्ञान लेना साक्षर है, एजुकेटेड नहीं। एजुकेटेड वाला रॉयल होता है, इसलिए एजुकेटेड पर्सन बनना। आगे के शब्द आई और इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। आज पति पत्नी का बनता नहीं, एक दूसरे का बनता नहीं, ऑफिस में किसी से बनती नहीं, टेंशन में रहते, तनाव में रहते। क्यों? एकात्मता नहीं सीखी। आगे के शब्द वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते तुम्हारा कभी नहीं छोड़ूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आशावादी बनना, यह शिक्षा का उद्देश्य। जो निराश होता है वो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। इसलिए कुछ भी हो जाए निराश नहीं होना, खुश रहो। आज है युवा, चेहरे पर देखो तो मरा पड़ा टेंशन है। इसलिए युवा मतलब उमंग, उत्साह। कौन रह सकता है? आशावादी। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनो। एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे, तो भी जेब में कंगा लेके चलता। क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते हैं। इसलिए हमें आशावादी चलना है। कुछ भी हो जाए निराश नहीं रहना, खुश रहना। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। और लास्ट का शब्द एन और नॉबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन व्यक्ति समाज उपयोगी होता है। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। सज्जन बनता है गुणों से, दुर्जन बनता है दुर्गुणों से। जिसकी संगत अच्छी है, तो कहते हैं देवता और राक्षस एक ही बाप के बच्चे थे। देवताओं की संगत अच्छी थी, देवता बन गए। खानपान अच्छा था, देवता बन गए। राक्षसों की संगत गलत थी, राक्षस बने। खानपान गलत था, राक्षस बन गए। हमें एक ही कॉलेज में पढ़ करके कोई तो क्या बनता है, चोर डाकू बनता है, कोई तो बड़ा अच्छा व्यक्ति बनता है। संगत का परिणाम, शिक्षा का परिणाम। इसलिए सज्जन बनना है शिक्षा का उद्देश्य। तो चेक करो, मैं इस कॉलेज में कितना परसेंटेज पढ़ा लिखा हूं। ये जो शब्द बताए उस अनुसार बताओ मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। मैं कई कॉलेज में प्रश्न पूछता हूं, आप लोग इस कॉलेज में कितने पढ़े? तो कई बच्चे कहते सर 80%, कोई कहता 90%, 70%।
मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आप लास्ट में बताना। जब मैं एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ, फिर आप बताओ कितना परसेंटेज पड़ेगा। सर 5%, 5% भी मुश्किल से। ये है असली पढ़ाई। गणित रखी, ज्योग्राफी रखी, ये क्यों रखा है? उस गणित में तो बड़ा होशियार है, व्यवहार में 0 है। 1000 में से 500 गया, तुरंत जवाब देता है। माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या है, सब कुछ जानता है। लेकिन जीवन में अगर किसी को गाली दी, माइनस हुआ। मन में विचार निगेटिव आया, माइनस। निगेटिव विचार को कर्मों में लाया, डिवाइड, वाचन। कोई भी मन में पॉजिटिव विचार आया, प्लस। पॉजिटिव विचार को कर्मों में लाया, मल्टीप्लाई। यही गणित। इसलिए हिस्ट्री सिखाई जाती है, गणित सारा है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही, गलत रास्ते में क्यों जा रहे हैं, उसके 3 मुख्य कारण हैं और इन कारणों का निवारण करो। पहला कारण है गलत संगत। आज हमें कोई नशा करना सिखाता है, कोई गलत बातें सिखाते। कहां से सीखते? संगत से। दोस्त ये कहेगा चल फोन पढ़ के विद्वान बना, चल बाय जा करके घंटों तक बात करते रहे, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान। संगत उसको खींच के लेके जा रहे। दुर्योधन की संगत किसके साथ थी? शकुनी मामा के साथ। और अर्जुन की संगत किसकी थी? कृष्ण के साथ। वो क्या बना। इसलिए मेरी संगत कैसी है? नशा करने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ, गुटखा खाने वाले जो चोरी, ऐसी संगत का ध्यान रखो। हम भी कोई बादल से गिरे नहीं है। आपके जैसे पढ़ाई करके आए, समाज से आए। मैंने अपने जीवन को वैल्यूज कैसे डेवलप किए? संगत का ध्यान रखा। मुझे याद है, मैं 10वीं में था, मुझे इंग्लिश थोड़ा कम आती थी। तो मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको बहुत इंग्लिश और मैथ्स में होशियार था। तो मैंने उसके कमरे में जाता था सोने के लिए। रात को मुझे कुछ पूछता था, कुछ नहीं आता था, तो काफी हमारी पहचान होगी। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला उसकी बुरी आदत थी, वो सिगरेट पीता। मुझे क्या लगा, लेना देना क्या है, वो पी रखी कहीं। तो एक दिन मेरे को फोर्स किया, कहता है तुम मेरा दोस्त मिला है। कहता मैं तो सिगरेट पीता, आप पीते नहीं, दोस्त क्या? मैंने आजकल दोस्ती किसको कहते हैं? वो खाए वही खाए, भले गलत हो कैसे हो, वो पिए वही पिए, उसको समझते हैं समान हो गए, दोस्ती हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ये नहीं पी सकता हूँ। कहते कल रात को तो आज शाम तक बताना। तो मैं सारा दिन सोचा, ये बच्चा तो मेरा 1-2 साल का दोस्त है, मेरा जीवन तो मुझे जीना है। अगर शराब पी के कोई बीमारी हो जाएगी तो क्या से क्या लेना के देना हो जाएगा। और वैसे मेरे माँ बाप ने नाम भगवान भाई रखा है, भगवान, और ये ऐसा काम करे, माँ बाप ने मुझे नाम रखा, वो भी खराब हो जाएगा। और मैं परमात्मा को अपना दोस्त मानता था बचपन से। मैंने सोचा ये दोस्त तो राजी हो जाएगा, लेकिन वो दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा। तो शाम को जब गया तो कहता लो सिगरेट, उसने कहा। मैंने कहा नहीं। कहते क्यों? हमने कहा एक मेरा दोस्त है, वो नाराज हो जाएगा। कहता कौन? हमने कहा परमात्मा। कहता ठीक है, तुम उससे दोस्ती पढ़ना, इंग्लिश गणित उससे सीखना, मेरे पास क्यों आए? कहता यहाँ से जाओ। मैंने उसको छोड़ा, लेकिन पूरी आदत नहीं लगाई। संग दूर से बचो। इसलिए संगत के कारण मैं कई जेल में जाता हूँ। कई कैदी कहते सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। सर कुछ नहीं किया। मेरा एक दोस्त था, हम एक बेंच पर पढ़ते थे, दोस्ती थी। शाम को सवेरे घूमते भी थे। 7वीं 8वीं से लेकर के एक दोस्ती थी, कॉलेज में पढ़ा किया। लेकिन उसकी बुरी आदत, वो चोरी करता था। एक दिन उसने बड़ी चोरी करके भाग गया। वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे भी पकड़ा। क्यों? उसके साथ घूमता था तो उसको लगा कि ये भी शामिल है। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? हंस। इसलिए संगत का ध्यान लो। जिसके साथ में घूमता फिरता, उसके हैबिट्स क्या है। अगर कोई बुरी हैबिट लगाता है, कोई मोबाइल में अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता है, कोई गलत साहित्य देता है, कोई नशा गुटखा खाने के लिए फोर्स करता है, दोस्त नहीं, वो दुश्मन है आपका।
इसलिए संगत, इसको कहते हैं सशक्त बनना। ये है सशक्त, अपने जीवन अपना खुद बनाना है। दूसरी बात, आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रहे हैं? सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मगर, पाप की माँ को नहीं, सिनेमा। मैं कोई अभी जेल में गया था, उसमें लगभग 3000 कैदी थे। 3000 में से 2500 कैदी थे 19 साल से लेकर के 30 साल के लड़के लोग। और ये उम्र की चीज के पढ़ाई करना, नौकरी तलाशना, जॉब करके माँ बाप को जो खर्चा किया था उनको वापस करना, लेकिन वो बैठा कहाँ है? जेल में। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी? पूरा परिवार डिस्टर्ब, खुद भी डिस्टर्ब। ये क्यों आज की युवा पीढ़ी अपराध हो रहे हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, हर एक के जेब में बड़ा बड़ा मोबाइल रखा है, जो चाहे देखेंगे। जो चीज आप बार बार देख रहे हैं, एक दिन आएगा आपके कर्मों में वो आएगी। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव बन जाएंगे। निगेटिव देख रहे हैं, एक दिन आएगा निगेटिव की तरफ जाएंगे। आपको लग रहा है मनोरंजन के लिए देख रहा हूं, यही मनोरंजन एक दिन असली आपका जीवन बन जाएगा। ये सिद्धांत है, बीज हमेशा उगता है, कांटे का भी उगता है, फलों का भी उगता है। अपने दिमाग में फालतू चीजें मत डालो। लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आम देख करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। आज के युवा पीढ़ी, उनका जीवन ही देखो तो फिल्म स्टाइल अनुसार बनाओ। वैसे बाल करेंगे, वैसे बाइक चलाएंगे, वैसे माँ बाप के लिए बोलेंगे, वैसे बड़ों के साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि फिल्म स्टाइल बन गया। इसलिए अपनी संस्कृति बड़ी महान है। इसलिए अपनी संस्कृति को चलाने के लिए भले पॉजिटिव फिल्में देखो। महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और उसकी फिल्म का इतना असर पड़ा, सत्यता और अहिंसा उन्होंने अपनाई। इसलिए पॉजिटिव साहित्य पढ़ना, पॉजिटिव बातें देखना। सिनेमा टीवी से बच करके रहो। जो कॉलेज में ऐसी बातें देखता है, उसके बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो क्लास में बैठा है, बुद्धि बाहर है। जो देखा है वही याद आएगा। जैसे कंप्यूटर की फाइल भरी है, हार्ड डिस्क भरी है, इसके अंदर और मैटर डालो, अंदर कहेगा आवाज आएगा, फुल आई जगह नहीं। इसी तरह दिमाग में कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, अगर ऐसी बातें डालेंगे वो कॉलेज की बातें अंदर कहाँ जाएगी? अंदर से आवाज आएगा, फुल आई जगह नहीं। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। एक दिन मैं स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय हनुमान। तो मैंने सोचा हाय हनुमान कैसे बोला, किसको बोला? थोड़ा आगे गया था, एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके कहता हाय हनुमान। हनुमान कोई उसका दोस्त है। आज हमारी संस्कृति क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति, कोई भी पूर्वज दिखते हैं वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके। लेकिन आज के बच्चे पूर्वजों को भी हाय हालो आओ। कहां से इस फिल्मों का परिणाम? अभी मैं आसाम से आ रहा था, तो एक हमारे बोगी में एक लड़की बैठी थी, उसकी पैंट जगह जगह पर फटी थी। तो मैंने उसको कहा कि मैडम जी इसको थोड़ा सिलाई करके पैंट कहते हैं, भैया आजकल ये फैशन ही बना ऐसा। हमने कहा जिसने फिल्म करके किया होगा वो भी। तो ये सब आज अपराध जो हो रहे हैं, हम क्या करते हैं? वैसे पहना, वैसे देखना। इसलिए अपने नियम मर्यादा में रहना हर एक को। तो इस सिनेमा के कारण आज अपराध, एक दिल्ली की एक रेप केस की घटना हुई थी। तो मैंने जब उसकी स्टडी की गई, पता चला वो बाहर के स्टेट्स के बच्चे आए थे दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। संडे का दिन था, छोड़ो, सोचा कि चलो थोड़ा जाकर के घूम के आते हैं, मौज करते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो आज की एंजॉय मतलब क्या? दोस्तों के पास गया, पहले तो दोस्त के पास गया, दोस्त कहता हाँ मुझे भी एंजॉय करना है। जाकर के उन्होंने क्या किया? पहले तो नशा किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? होटल में खाना खाया, उसके बाद एक गलत फिल्म देखी, फिर जाकर के उन्होंने गलत काम किया। बताओ ये कैसे हुआ? संगत, फिल्म, खान पान, दोस्ती, नशा,
इसलिए हमें इन चीजों से बचना है। ये चीजें आज के युवकों को खराब करती, इसलिए तीसरी चीज है आज के युवकों को भटकने का कारण है नशा और व्यसन। कहते रावण रावण क्यों बना था? रावण विद्वान था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन राक्षस बना क्यों? नशा करता। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, आज घर घर में रावण पैदा होते जा रहे। कितनी सारी सीताओं की चोरी हो रही, आज कितनी सारी नशा व्यसन, कैसे? क्यों? नशे को काटने। इसलिए जीवन में कोई भी नशे को स्थान नहीं दो, जीवन भर में अपने नशे व्यसन से बच करके रहना, तब आपका जीवन एक चरित्रवान बन सकता है। आज बड़ों की नजर यूथ के ऊपर है, यूथ की नजर फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। वो बेटा है, कान में डाला है, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है वो। और कहीं नहीं गया। मैं जब दिल्ली में जाता हूँ कभी मेट्रो में, मुझे कहिए क्या है दिल्ली। इसलिए इन चीजों से बचना। कई गुटखा खाते, गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको बिल नहीं करना। गुटखे के नाम ही कितनी बुराई है। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द जोर से पढ़ो। समझ नहीं आया? अगर कोई खाता है, याद करो मैं क्या खा रहा हूँ, खाने का दिल कभी नहीं करेगा। वो चीज की बदबू है, गुटखे में भी वही बदबू है। और शरीर तो एक मंदिर है, मंदिर में तो हम अगरबत्ती लगाते हैं, और यहाँ क्या लगा रहे? सिगरेट लगा रहे, गुटखा खा रहे, तो क्या होगा? इसलिए इन चीजों से बचना। इसलिए कहा ना सिनेमा, इसलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल हो सके तो यहाँ से टल। दोस्ती करना, बैठ करके बातें करना, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, होटल में खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन। कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे बात नहीं, गुस्से से पानी देंगे। ऐसा वैसा भोजन खाएंगे, टीवी देखते हुए खाएंगे, निगेटिव बातें देखते हैं। इससे आज युवा पीढ़ी में भटकाव पैदा हुआ। 3 बातों से बचना। सबसे अच्छा गुण है गुणग्राही बनना। मुझे लगता है जैसे हम लोगों ने सरस्वती माँ की वंदना की, दीपक जलाया। सरस्वती माँ कहाँ बैठी है? कमल के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? बाजू में शायद हंस भी है, हंस है। कई जगह पर मोर भी होता है। सरस्वती कहाँ बैठती है? तो इसी तरह इस कॉलेज में आकर के भी आपके दिमाग में सरस्वती माँ बैठ जाए। कब बैठेगी? जब हम हंस बनेंगे। हंस किसको कहेंगे? अंदर बाहर सोच, मुख की स्वच्छता, कानों की स्वच्छता, हर दृष्टि की स्वच्छता। जहां स्वच्छता में वह सरस्वती नहीं है। और याद रखना, जहां सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं है। जीवन भर में लक्ष्मी पीछे दौड़ना पड़ेगा। कितना भी आज एप्लीकेशन करो, कुछ भी करो, असफल बनेंगे। क्यों? सरस्वती माँ नहीं है। और सरस्वती माँ को प्रेयर करने से, पूजा करने से नहीं आएंगी, स्वच्छ बनने से आएंगे। स्टूडेंट बनना अर्थात हंस बनना। तो चेक करो मैं हंस हूं या कौवा हूं। अगर कोई सर सामने नहीं है, 2-4 जन मिल उसकी बुराई करे, सर ऐसे है, वो है, अचानक आए, सर आप हम आपको याद कर रहे थे, पाँव भी छू रहे, मुख में राम, बगल में छुरा। सरस्वती बैठेगी? जब सरस्वती नहीं बैठेगी, लक्ष्मी कैसे बैठेगी? संतोषी माँ कही, जीवन में वो संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए क्या करो? सरस्वती माँ को प्रसन्न करो। इसलिए हंस बनो, मोर बनो। मोर अर्थात पवित्रता, शुद्धता। मोर बनो, कमल बनो। कमल कहाँ होता है? कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर डालो, गंदा नहीं होता। चलो जल्दी जल्दी से दूसरे क्लास के आ रहे, कुछ सामने आ जाओ, यहाँ भी बैठो, यहाँ जगह खाली है।
यहाँ सामने आ जाए। चलो कोई बात नहीं। आप लोग बच्चे लोग यहाँ से पूरा जगह बड़ा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे बस पूरा हो गया 10-15 मिनट की, क्योंकि अभी हमें गुरुर भी जाना है, वहां भी आगे का प्रोग्राम है, इसलिए जल्दी मैं आप लोगों को क्या क्या सुनाया। एक तो बताया इस मॉरल वैल्यूज की लाइफ में जरूरी क्यों है। दूसरा बताया IQ के साथ EQ, MQ और SQ चारों को डेवलप करना। EQ मीन्स इमोशनल, भावनाएं, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, टीचरों के प्रति भावना। आज कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला और इसलिए कर्ण ने क्या किया, गुरु ने उसको श्राप दिया, जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, सामने टीचर लिखता था, पीछे से वो कुछ आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था। टीचर कहता तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। आज मैं जब गांव में जाता हूँ, उस बच्चे को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? स्टूडेंट लाइफ में उसने गुरु का श्राप लिया था। तो स्कूल कॉलेज मतलब कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ टीचरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए टीचर आपको सदा कहेगी शाबाश बेटा बहुत अच्छे। ये दिल की दुआ किसको मिलती है? जो टीचरों का कहना मानते हैं। तो आज मैं देखता हूँ अपनी मर्जी से चलता है, उसको अंदर से टीचरों की अभिशाप मिलता है, समय पर शिक्षा काम नहीं आएगी, इसलिए तुम्हारी लेना इमोशनल बनो। और साथ में MQ मीन्स मॉरल, नैतिकता। आज एक सहन शक्ति की कमी समाज में क्या क्या हो रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है, रात भर नींद नहीं आ रहे, पेन की दवाई खा रहे हैं। क्यों? सहन करना नहीं सीखा। आज कितनी सारी बीमारी हो रही है, सहन करना नहीं सीखा, इसलिए सहन करने का वैल्यू बड़ा जरूरी है। MQ और साथ में SQ मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जीवन में आध्यात्मिकता नहीं तो वैल्यूज नहीं आ सकते। तो आध्यात्मिकता मतलब क्या? माला पहनना, भगवी वस्त्र पहनना, ये नहीं। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को पहचानना, मैं कौन। आज आप लोग, मैं जब छोटे बच्चे के स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब देंगे बच्चे। फिर हमने कहता है कि आपने शरीर में हार्ट का है, तो कहेंगे तुरंत लेफ्ट साइड में हार्ट का है, चंद्रमा पर, सब ज्ञान हो गया। लेकिन फिर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी कौन है? कहेंगे इंसान। इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं। गाड़ी पड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी नहीं चली। गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें, हार्ट है, सब कुछ है, वो बोलता है, देखता है, क्यों? उसके अंदर आत्मा नहीं है। बॉडी में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो क्या हमने आत्मा के बारे में लेसन कोई पढ़ा है? आत्मा बॉडी में कहाँ रहते हैं, आत्मा का पिता कौन है, आत्मा का आपस में संबंध क्या है, आत्मा का घर कहाँ है, पढ़ा है कोई? इसको कहते हैं अज्ञानता। और यही कमी, यही शिक्षा की कमी के कारण पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सारी समस्या है। दिया जल रहा है, सभी को उजाला दे रहा है, उसके नीचे क्या है? अंधेरा। आज हमें सबका ज्ञान हो गया, अपना खुद का ज्ञान
नहीं है। अगर शरीर में सुंदर चीज है, क्या है? किसी की चमड़ी, किसी की कोई ऑर्गन्स, आत्मा सुंदर है। हमारी नजर जाए आत्मा के ऊपर जाए। अगर आत्मा चली गई सारी सुंदरता उसकी खत्म होगी। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकने वालों के अंदर भाईचारा आएगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी। तो वैल्यूज क्यों नहीं आ रहे? आत्मज्ञान की कमी। इसलिए सरस्वती माँ को क्या कहा? हे शारदे माँ, ऐसा ज्ञान दे माँ। ऐसा ज्ञान कौन सा? मैं कौन, इसका ज्ञान दे माँ। इसलिए आज दुनिया में यूनिवर्सिटी बहुत है, कॉलेज बहुत है, लेकिन आज समाज की स्थिति, आज अच्छी स्कूल कॉलेज किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, फीस ज्यादा, रिजल्ट ज्यादा, कहते हैं अच्छी स्कूल है। लेकिन नहीं, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं वो स्कूल कॉलेज अच्छे। इसलिए परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और आज 80 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसी विद्यालय के माध्यम से आज ज्ञान चल रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी? हम सभी कौन है? ये काल कौन सा समय चल रहा है? ये समय, वर्तमान समय, टोटली संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। इस संसार में 3 लोग हैं। साइंस कहां तक गया? चंद्रमा पर। लेकिन साइलेंस, ये आध्यात्मिकता कहां जाते हैं? ये सृष्टि साकार दुनिया, इसके पार चांद सूरज तारा के पार ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसके पार परम धाम, शांति धाम, जहां हमारे अंदर जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, आत्माओं का घर वहां है। वहां से हम इस धरती पर आते हैं। जब आते हैं सतयुग में अच्छे संस्कारित होते हैं, सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, सोने के महल होते हैं, जिसको कहते हैं सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब कलयुग पूरा होकर के फिर से सतयुग आता है। हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इस ब्रह्मा कुमारी की यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, चरित्रवान बनाया जाता है। तो आप लोग जरूर इसके बारे में, और जैसे मैंने बताया, एक तो एजुकेशन का अर्थ बताया, साथ में 3 बिगड़ने के कारण बताए, गलत संगत, सिनेमा, व्यसन, इससे बचना, और गुण बताया, गुणग्राही बनो, सरस्वती के समान हंस बनो, नीर और खीर अलग करने वाला, दूध अलग, पानी अलग। पढ़ाई करने के बाद दूसरे के अच्छे गुण धारण करना, और दूसरा गुण है मीठा बोलना। ऐसे बोलो जो दूसरे को अच्छा लगे, रिकॉर्डिंग करने के लायक हो। आप कितने पढ़े लिखे, आपके बोल से जाने जाएंगे, बोल मिटे हुए। आज हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको ही मिलता है। एक्शन टू रिएक्शन न्यूटन का सिद्धांत है। जो हम कर्म करते हैं वैसी प्रतिक्रिया मिलती है। आज मैं गलत बीज बोऊंगा, मुझे फल भी गलत ही मिलेंगे। आज कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। आंखों से बुरा देखने वाला अंधा बनता है, हाथ से मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला लूला बनता है, दूसरे के दिल को तोड़ने वाला का अगले जन्म में दिल, हार्ट में प्रॉब्लम होता है। सारे कर्मों का हिसाब। इसलिए मेरे वर्तमान जीवन के प्रॉब्लम मेरे ही पिछले जन्मों के केवल कर्मों का परिणाम है, कोई दोषी नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत को याद रखना, अपने कर्म अच्छा करना, और साथ में वर्तमान समय युवा पीढ़ी में नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो इससे सदा पॉजिटिव बनो। आज कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी का पाँव रहते ठंडा, दिमाग रहता है गरम, उल्टा। आज 70% लोगों को जो बीमारी होती है
आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली बन जाती है, फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे को दूर का कम दिखता है, एक चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा को लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़े, नंबर बढ़ता है। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल कोई किसी का कहना, कोई धोखा देता है तो क्या होता है, वही बातें याद आते हैं। आज युवाओं में भी शुगर पेशेंट है, टेंशन का कारण शुगर पेशेंट। किसी को बुखार आता है, जिसको फीलिंग आता है उसको फ्लू होता है, फीलिंग की फ्लू। किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को जीवन भर में पेट भरे दबा कर रखेंगे। कोई पूछता क्या हुआ, आप गुमसुम है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो रियली बातें नहीं सुना रहे। अगर बातों को दबाएंगे भविष्य में दमे का प्रॉब्लम शुरू होगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे कॉलेज में, वो क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल हुआ। इसका इलाज करके बड़ा सा डॉक्टर पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना इधर देखेगा नहीं, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम, सारे बीमारी का जड़ है निगेटिव दृष्टिकोण। इसलिए आज की युवा में कोई बीमारी हो रही है, तनाव आ रहा है, निगेटिव सोच। अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। जिसका चिंतन पॉजिटिव है उसके अंदर वैल्यूज आते हैं, जिसका चिंतन निगेटिव है उसके अंदर दुर्गुण आते हैं। चिंतन पॉजिटिव कहां से मिलेगा? पॉजिटिव विचारों से। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। जैसे कोई कुकर होता है, कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों 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 करते करते प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के बाद कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ, मुझे सही नहीं होता। गुस्सा मतलब सीटी। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो, अब कुकर की सीटी नहीं भी बजी तो क्या करते हैं, हाँ हिला कर देखेंगे। अगर नहीं भी बजी, बाजू का सेफ्टी वाल से हवा निकल जाती है। लेकिन मनुष्य का ना सीटी है ना सेफ्टी वाल। जब हवा फुल होगी, प्रेशर आएगा, कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। आज तो युवाओं को ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्यों? टेंशन से। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले तो भी टेंशन नहीं लो, तनाव में कभी नहीं हो। तनाव में आने से कई बीमारियां, अगर ऐसा ही तनाव चलेगा घर घर में 2-3 डिप्रेशन के पेशेंट मिलेंगे। नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने आपको यह धरती पर भेजा है, आपकी दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। आपको क्या टेंशन है? वो मानता आपकी पीछे आएगी, परछाई है वो। इसलिए पॉजिटिव चिंतन की जरूरत है। तो सदा पॉजिटिव कैसे रहे, यूथ को सदा सक्सेस कैसे बने, उसके लिए मैं शॉर्ट में 3 बातें सुनाता हूँ। वैसे तो घड़ी तो बड़ी तेज चल रही, क्योंकि जाना भी है। कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ कारण से देरी से हुआ, इसीलिए मैं पूरा सिलेबस आपको नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी इतनी बातें भी आप लेके जाएंगे, बहुत कुछ करके जाएंगे। 3 बातें शॉर्ट में सुनाता हूँ। पहली बात है, अगर टेंशन से दूर रहना, आपको कोई कुछ भी करता है, अभी पिताजी कहेंगे तुम कोई काम के नहीं हो, तुम ये हो, तुम ऐसे, लोग बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, लेकिन उस बात को लेकर के लगता है सचमुच में कोई काम का नहीं। पिताजी कभी, वो पिताजी भी टेंशन में, वो कभी कहेगा तुम गधा हो, गधे जैसे तुम्हारा ये, तो लगेगा भाई गधा, स्वीकार कर लेता है। लेकिन नहीं,
उन बातों को दिमाग से निकाल दो। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसा बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसको कहता है कि इसी कुएं में इसको दफना लेते हैं। सबको बुलाया, मिट्टी डालना शुरू किया, गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आ रही थी जोर से झाड़ करके नीचे गिरा था, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार, आज इतनी भी अकल उसे सीखेगी। आज हमें कोई कुछ भी बोलेगा, उन बातों को झाड़ दो, ना खुद सोचो ना किसी के साथ शेयर करो। वही बातें आपको आकाश में थूकने से थूका आता है, अपने मुंह पर। जितना टेंशन में करेंगे, तनाव में आएंगे, और ये आपका ही गाता है। इसलिए ऐसी बातों को दिमाग से निकाल दो, तनाव से मुक्त रहेंगे। दूसरी बात है, अगर तनाव से मुक्त बनना है, रोज सवेरे जल्दी उठो, कुछ वॉकिंग करो, कुछ अच्छे साहित्य पढ़ो, सारा दिन में कैसे रहूंगा उसका प्लान बनाओ, तनाव से मुक्त रहेंगे। नहीं तो आजकल क्या करते हैं, रात को 12-1 बजे तक चैटिंग करते रहेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे, ये करते रहेंगे, और जितना देरी से सोएंगे उठेंगे कैसे। इसलिए कहते हैं 10 और बस, 10 के बाद क्या करो, बस करो। जितना जो देरी से उठता है उसको कई बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, सवेरे 4 से 5 के बीच में उठने वाला उसको योगी कहते हैं, 5 के 6 के बीच में उठने वालों को भोगी कहते हैं, 6 के 7 के बीच में उठने वालों को रोगी कहते हैं, और 7 के 8 के बीच में उठने वालों को महारोगी कहते हैं। फिर आगे तो गिनते रहो। जितना देरी से उठेंगे, अगर मम्मी उठाएगी भी 5 मिनट और 5 मिनट, वो रात को जो देखा है सोने के पहले वही सब दिखाई पड़ रहा, कोई स्वप्न में ही है। मैं तो कहीं देखा ऐसे परिवार में, मुझे जाने का मौका मिला। अभी मैं उत्तराखंड में गया था, आश्रम में थोड़ी जगह कम थी तो परिवार में गया था, तो मैं रात को तो सो गया था 10 बजे, लेकिन उसके बाद मेरी अचानक नींद खुल गई 12 के आसपास। तो वहां 2 बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, बहन और भाई। वो कहते मेरा चैनल चालू हो गया होगा आपका, तो वो कहता है मेरा चैनल देखना, वो कहता है ये एक ही टीवी है और रिमोट कंट्रोल ये कहे, वो खींच रहे वो खींच रहे। रात को 12 बजे बताओ। अब मैं सब सवेरे उठा तो देखा तो 8 से 9 बजे तक आराम से। फिर पिताजी उसको, तो मैं इसका देखा वो बच्चे का व्यवहार तो इतना ये था। पिताजी ने कहा तुम कहाँ गए थे रात को 10 बजे तक आए नहीं, तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा। अरे मैंने सोचा ये कैसे, देखो पढ़े लिखे लोग क्यों, ये सब निगेटिव। इसलिए सदा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, अच्छे साहित्य पढ़ो। जो सवेरे उठता है, साहित्य अच्छे पढ़ता है, उसको कोई भी बुराई दिखाई नहीं पड़ती, सब तनाव से मुक्त बनेगा। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक महिला नीचे के मंजिल पर रहती थी, दूसरी महिला ऊपर के मंजिल पर रहती थी। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सब, पति कुछ नहीं बोलता। रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। और दोस्त किसका है, पड़ोसी का है, खुद का है। तो देरी से उठेंगे, निगेटिव बातें सुनेंगे, आपको सब कुछ निगेटिव दिखाई पड़ेगा। अपनी खिड़की को साफ करके यहाँ, अगर कोई किसी के बारे में सुनाता है, अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, कहते देखना और सुनने में 4 उंगली का अंतर होता है। सुनी सुनाई बातों को लेकर के अपनी भावना को नहीं बदलो। एक बार अगर चश्मा आपका निगेटिव बना, सब कुछ निगेटिव देख रहे, अपने चश्मे को पॉजिटिव रखो। कोई हंस भी रहा है, लगता है मेरे को देखो जरूर हंस। कोई किसी बात भी करता है, लगता है मेरी बात चाहिए। टेंशन बात का पतंगड़ बना दिया। इसलिए सदा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो। जिसके सोच निगेटिव, उसकी दृष्टि निगेटिव, वृत्ति निगेटिव,
व्यवहार निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, तनाव। इसलिए सोच पॉजिटिव, और ये मिलते हैं आध्यात्मिकता से। तो सदा तनाव से मुक्त बनने के लिए लास्ट एक छोटी सी बात सुनाता हूं। निगेटिव बात को क्या बना दो। अगर कोई गाली भी देता है, क्या समझे, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, कौन समझेगा? जिसके सोच पॉजिटिव। निगेटिव सोचने वाला नहीं समझेगा। एक गाली दी, 4 देगा, मैं भी कम नहीं। हाँ? आज जिस स्टेट में पैदा हो गया आप लोग, कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र है? क्योंकि यहाँ संत बहुत होके गए, और स्टेट में कोई संत ज्यादा नहीं हुए, लेकिन यहाँ ये संतों की भूमि है। संत क्यों गए? सहन शक्ति थी। क्यों थी? तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, कितनी गाथाएं भरी पड़ी है उनकी, शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन आज की युवाओं में वो शक्ति नहीं रही। तुकाराम महाराज की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठ्ठल की, लोगों ने उसको मना किया, कभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। पत्नी जब देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लगा दिया, निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, इन बाराती वालों को चाय पानी का प्रबंध करना, आबकारी पर भी उपकार, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। और कहा मेरे, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा। ये है सहन शक्ति। आज उसकी पूजा होते हैं, इसलिए मराठी में कहावत है, मरावे पर कीर्ति रूपी किसकी उड़ेगी। जो एक का बदला दूसरे से लेता है, जो किसी का नशा करता है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, फैशन करता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विचार मानो, सहन शक्ति हो। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, वही भाग्यशाली होते हैं जो जीवन में कुछ वैल्यू छोड़ के जाते हैं। इसलिए जीवन में वैल्यूज की जरूरत है। जिसके अंदर वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कोई कहता है मेरे कोई वैल्यू नहीं करता, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता। अरे तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं तो कौन वैल्यू देगा? इसलिए जीवन में मूल्य होना। और मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, मैं भी अपने लास्ट के जीवन की बात सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ। महाराष्ट्र में सांगली जिला, आटपाडी तालुका, और उसी के पास एक पंढरपुर के आसपास ही करगनी के गांव के पास एक तलेवाड़ी करके बहुत छोटा सा गांव है, और उस गांव में भी मेरा घर खेती बाड़ी में, वो भी धनगर समाज में, जहाँ बकरियां चराते हैं, उन परिवार में जन्म हुआ। और वो तो पता ही है, 8-8 दिन को स्नान भी नहीं करते थे हमारे परिवार में, खेती बाड़ी का काम करते थे। लेकिन 11 साल मैं स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन मुझे लगा समाज में मुझे कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, तो मैंने 11 साल के बाद स्कूल में जाना शुरू किया। 1 घंटा दूर गांव था, खेती बाड़ी से जाना पड़ता था। जब गए तो उसी जमाने में एक ही रूम थी, उसमें पढ़ाने वाला एक ही टीचर था, और 7 कक्षा बैठती थी, हर कक्षा में 2-3 बच्चे आते थे। तो मेरे को टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर हम तो दूर रहते हैं, हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से। तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। 1 साल में मैंने 5 कक्षा कवर की, कभी स्कूल मिस नहीं किया, रोज जाना शुरू किया। जब टीचर ने, घर वालों ने देखा ये रोज कहाँ जा रहा है, हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगती है। कहा पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा पैसे नहीं मांगेगी, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। अब क्या करेंगे? चोरी कर सकता था, लेकिन मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना, घर वालों को तंग भी नहीं करना, और स्कूल भी नहीं छोड़ना। तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास गया,
उस रद्दी की डायरी लाई। रद्दी में जो होता है ना, बेच देते हैं पुरानी, पहले जमाने में स्याही से लिखते थे। रद्दी की डायरी को ला करके पानी से धुलाई की, पानी से धुलाई करके धूप में सुखाया, फिर धागे से डायरी बनाई, पढ़ाई किया। ना चोरी की, ना माँ बाप को तंग किया, और ऐसी करके पढ़ाई कर रहे थे। उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, और उस किताब की पॉजिटिव बातें, कर्मों के सिद्धांत, ये सब बातें पढ़ने से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, और उसी प्रेरणा से आज मैं यहाँ पहुंचा। एक रद्दी की किताब से अपने जीवन को महान बनाया। मैं जब पढ़ता था, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। 10वीं में मैं करता था, तो मैं क्या करता था, चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल करके वही खाया, 7वीं 8वीं 9वीं। लेकिन कोई भी गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज माउंट आबू में जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उसमें सेवा करना। इतना ही नहीं, जैसे मेरा भाई ने बताया, तो मेरे जीवन में आज वैल्यू, जैसे मैंने बताया, मेरे भी दोस्त थे, लेकिन मैंने लक्ष्य रखा था अपने जीवन को चरित्रवान बनाना। और भगवान की नजर, शिल्पकार की नजर उस हीरे पर पड़ी, और आज माउंट आबू में एक इतना अच्छा शोकेस में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में रखा। क्या मैं भूखा मारा? आज इतना मेरा अच्छा लाइफ भाई, अनेक युवाओं को जागरूक करने का। वैल्यूज कभी पढ़ाई नहीं जाते, अपने जीवन के आचरण से बताए जाते हैं। तो मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाया, मैंने इन चीजों से बचा। तो आप लोग भी ऐसे बनेंगे, अच्छा बनेंगे। यही मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। 2-3 बातें मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया, मुझे कुछ लेख लिखने, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गया, फिर 3 बज गया। वो फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा इसको तो फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाला। कहते तुम लेखक कभी नहीं बनेंगे, जाओ। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा मैं लेखक जरूर बनूंगा, और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन का लेखक, 3000 से ज्यादा लेख लिखे। ऐसे एक दिन में आया, मुझे कुछ क्या करना है, भाषण करना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो किसी ने कहा क्या, तो कहा कि क्या सुना रहे थे? हमने कहा मैं भाषण कर सीखना से ज्ञान सुनाना। कहते तुम्हारा काम तुम कभी भी कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें बोली। मैंने कुछ नहीं बोला। शायद मैंने सोचा मेरे पास स्टॉक नहीं है, इसलिए मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने रोज बगीचे में जा करके बगीचे में बैठता था आधा घंटे के लिए, गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज 6000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। आज मुझे भी गुस्सा कर सकता था, ये बोल सकता, लेकिन इनसे बचा रहा। तो आप लोग भी जरूर ये सब सीखेंगे। तो ये मेरे अंदर वैल्यूज कैसे है? मेडिटेशन से। तो इसलिए मेडिटेशन क्या है, 2 मिनट आपको बता करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। के बारे में सोचते हैं। अब 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को दी और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के अवगुण है। गलत संगत का अवगुण, बड़ों का कहना न मानने का अवगुण, नेगेटिव सोचने के अवगुण। अगर ये अवगुण रूपी दाग मेरे जीवन में है, तो मैं जीवन में सक्सेस नहीं बन सकता। इसलिए आज से मुझे एक चरित्रवान युवा बनना है। मेरा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। मुझे स्वयं का शिल्पकार बन अपने जीवन की मूर्ति को बनाना है। इसके लिए मुझे संगत के ऊपर ध्यान देना होगा। रोज अच्छे साहित्य पढ़ने होंगे। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। इसलिए मुझे सदा ही पॉजिटिव रहना है। मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा के रूप में विराजमान, दोनों प्रकृति के बीच में मैं रहती हूँ।
मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मेरे ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप है। मैं इस संसार में चांद सूरज तारागण से पार उस परम धाम की दुनिया में आया। मेरा पिता शांति का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर है। मैं आप बुद्धिरूपी नेत्र के द्वारा उस शांति धाम को देख रहा, उस परमात्मा की शक्ति को देख रहा हूं। जैसा मैं ज्योति स्वरूप हूं, वैसा मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। वो गुणों का भंडार है। मुझे भी अब गुणवान बनना है। चरित्रवान बनना है। मैं बिल्कुल शांत, ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सही अर्थों में आज आपने हमारे विद्यार्थियों को मूल्यों को अपनाने का आग्रह, सहनशीलता, एकात्मता, आशावादी, सकारात्मक सोच और व्यसनों से दूर होने की जो सीख विद्यार्थियों को दी है, निश्चित तौर पर आपकी वाणी का कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर निश्चित तौर पर होगा। विद्यार्थियों में बदलाव के असर निश्चित रूप में दिखाई देंगे। आपकी वाणी को जब मैं सुन रही थी तो दो शब्द मुझे याद आते हैं दुष्यंत कुमार जी के। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सब कुछ करने का सामर्थ्य आप में है, बस आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की।